Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Okay, see, we have started with chapter number 7, vehicle insurance. Okay, and we had started with introduction part. We have done types of vehicle. Three types of vehicles were there: private car, motorcycles and scooters, and commercial vehicles. We have done three types of uh, sorry, vehicles. Three types of vehicles. I think up to here only we have done, right? We need to start with types of policies. Am I right? नो मैम. We have done this. यस मैम. एक डाउट है हाँ जी बोलो. मैम. ये फर्स्ट वाली पॉलिसी है द एक्ट लायबिलिटी पॉलिसी और थर्ड पार्टी लायबिलिटी. थर्ड पार्टी किसको बोल रहे हैं मतलब? आप मेरे ख्याल से ना ये हमारा हुआ नहीं है अभी तक. मैम हो गया है, आपने कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाया था. कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा था, ठीक है. चला. थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस. जब भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी थर्ड थर्ड पार्टी मीन्स किसी थर्ड पर्सन की वजह से, अगर समझो सामने से गाड़ी आ रही है और उसकी वजह से मुझे, मेरी गाड़ी को इंजरी हो गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी गाड़ी को डैमेज हो गया, ठीक है, उसने सिग्नल तोड़ा ना, सामने वाली थर्ड पार्टी की वजह से मुझे नुकसान हुआ, तो कंपनी आपका एक्ट लाइबिलिटी पॉलिसी लेती है. मतलब आपको कौन सी वाली पॉलिसी खरीदनी पड़ती है? एक्ट लाइबिलिटी पॉलिसी. एक्ट लाइबिलिटी पॉलिसी का दूसरा नाम होता है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी. मीन्स किसी और की वजह से मेरा नुकसान हुआ. ठीक है, ओके. लिखा भी हुआ है, आप देखो. अंडर दिस टाइप ऑफ पॉलिसी द इंश्योरेंस इंडेमनिफाइज द इंश्योर्ड. मतलब कंपनी जो होती है ना, वो पे करती है. इंडेमनिफाइज मतलब पूरा अमाउंट पे करती है इंश्योर्ड पार्टी को, कस्टमर को, अगेंस्ट ऑल द सम्स, जितना भी अमाउंट है, जितना भी नुकसान हुआ है, विच ही में बिकम लाइबली सॉरी विच ही में बिकम लीगली लाइबल टू पे टू एनी अदर पर्सन. मतलब समझो मेरी वजह से किसी और को नुकसान हुआ है, तो कंपनी पहले मुझे पे करेगी और मैंने उसको पे करना है. कंपनी विल पे टू मी एंड आई एम लीगली लाइबल टू पे टू एनी अदर पर्सन. क्यों, मैं क्यों पे करूंगी सामने वाले को? बाय द रीजन ऑफ डेथ, या तो उसकी डेथ हो गई या इंजरी हो गई उनको, कॉज टू सच थर्ड पार्टी. मतलब किसी थर्ड पार्टी को मेरी वजह से इंजरी हो गई, और बाय डैमेज टू प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड पार्टीज. मतलब मेरी वजह से उनकी प्रॉपर्टी, व्हीकल, जो कार या ट्रक या जो भी गाड़ी चला रहे थे वो, उनको डैमेज हो गया. नीचे लिखा भी हुआ है, कॉस्ड बाय और अराइजिंग आउट ऑफ यूज ऑफ मोटर कार. मतलब मैं कार ड्राइव कर रही थी और मेरी मिस्टेक की वजह से किसी थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ, तो जो भी उनका डैमेज, जो भी उनका फाइनेंशियल लॉस होगा, वो मैंने भरना है. तो अगर मैंने ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ली हुई होगी तो मेरा बेनिफिट क्या होगा? भरूंगी तो मैं, लेकिन कंपनी मुझे रीइम्बर्स करके देती है वो. और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में क्या होता है? जैसे हम पैकेज लेते हैं, पैकेज मतलब पूरा एक पैकेज ले लिया जिसमें आपको फायर का पॉलिसी भी मिल गया, अगर स्टॉर्म आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, मतलब सब आपको एक साथ मिलता है. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है सारी सारी चीजें एक में. जैसे आप पैकेज में चीजें खरीदते हो तो सस्ती पड़ती है ना, तो इसका नाम भी देखो वैसे ही है, पैकेज पॉलिसी कवर. एक ही पॉलिसी में आपको बहुत सारे स्कीम्स मिलते हैं. आया समझ में कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब? Yes, ma'am. बहुत सारे एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स, रायट्स मतलब जो वार होते हैं और दंगे फसाद होते हैं, फ्लड, एर्थक्वेक, बगलरी मतलब चोरी होना, थेफ्ट चोरी होना, फायर, लाइटनिंग, तो स्टॉर्म मतलब थंडर, जैसे तूफान आ गया, स्टॉर्म आ गया, थंडर हो गया, लाइटनिंग आ गई, उसकी वजह से कुछ डैमेज हो गया मेरी प्रॉपर्टी को, तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कवर में आपको बेनिफिट मिलेगा. ठीक है. अब बेनिफिट्स किए थे कि हमने मोटर इंश्योरेंस के, आई थिंक ये नहीं किया है, बेनिफिट्स नहीं किए ना.
नो मैम, नहीं बात No, की। ma'am. ओके लिसन, बेनिफिट्स ऑफ मोटर इंश्योरेंस, मतलब क्या फायदे होते हैं अगर मैंने ये मोटर इंश्योरेंस लिया तो। सबसे पहले तो ये एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कवर करता है। अगर आपकी गाड़ी से ट्रैवल करने की वजह से एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, डेथ डेथ हो गई और एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई तो ये उसका कवरेज आपको मिलता है। ठीक है, मतलब जो आपके घर वाले हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। इट कवर्स द बिल्स ऑफ व्हीकल रिपेयर्स, अगर गाड़ी को डैमेज हो गया तो गाड़ी को रिपेयरिंग कराने का भी पूरा खर्चा आपको कंपनी भर के देती है। इट कवर्स अदर लॉसेस अदर देन एक्सीडेंट, लाइक चोरी हो जाना, फायर लग जाना, गाड़ी को आग लग गई, गाड़ी तोड़ फोड़ कर दी जैसे राइट्स में होता है, और गाड़ी चोरी हो जाना, इसका लॉस भी कंपनी आपको रीइंबर्स करके देती है। इट प्रोवाइड्स थर्ड पार्टी डैमेज कवर ऑल्सो, जो अभी अभी हमने सीखा। थर्ड पार्टी डैमेज मतलब अगर आपकी वजह से किसी और थर्ड पार्टी का नुकसान हो गया तो कंपनी उसका भी क्लेम आपको भर के देती है। लेकिन आपने वो पॉलिसी खरीदी होगी तो, नहीं तो नहीं। वो एक राइडर खरीदा होगा तो, नहीं तो नहीं। अच्छा, एक्स्ट्रा फिटिंग्स का भी आपको रीइंबर्समेंट होता है अगर कुछ चोरी हो जाए। आपने देखा होगा कार में से कभी कुछ चोरी हो जाते हैं, एयर कंडीशन चोरी हो गया, सीडी प्लेयर चोरी हो गया, है ना। तो अगर ऐसी कुछ फिटिंग्स का डैमेज हो जाए या चोरी हो जाना या आग लग जाना उसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें उसकी वजह से आग भी लग सकती है, जैसे एयर कंडीशन शॉर्ट सर्किट हो गया, आग निकल गई तो उसकी वजह से थोड़े बहुत कार के पार्ट्स जल गए, होता है ना अंदर के पार्ट्स जल गए हैं, सो समथिंग लाइक दैट, तो उसका भी जो डैमेज होता है वो जितना खर्चा आएगा वो आपको कंपनी रीइंबर्स करके देती है। इट अलाउ प्रीमियम डिस्काउंट ऑल्सो, आपको ये पता होना चाहिए कि कार सॉरी मोटर जो व्हीकल इंश्योरेंस होता है ना उसमें आपको प्रीमियम डिस्काउंट्स मिलते हैं। मतलब अगर आप एक साथ प्रीमियम भरोगे ना पूरा लमसम तो आपको सस्ता पड़ता है, मतलब डिस्काउंट मिलता है आपको। सॉरी, सो इट अलाउज प्रीमियम डिस्काउंट्स ऑल्सो। ठीक है, समझो आपको पूरे साल का प्रीमियम है 24,000 रुपीज, मतलब पर मंथ कितना होगा 2,000। अगर आप पर मंथ भरोगे तो आपको उतना ही भरना पड़ेगा 2,000 रुपीज। बट आप अगर लमसम अमाउंट भर रहे हो देन यू हैव टू, आई मीन यू विल गेट अ डिस्काउंट। सपोज 24,000 आप कंपनी को बोलते हो मैं लमसम भरूँ तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, सो कंपनी सेज आपको 1 मंथ का प्रीमियम डिस्काउंट मिलेगा। तो 1 मंथ का कितना है 2,000, वो आपको डिस्काउंट मिल गया, मतलब नहीं भरना पड़ेगा। तो 24,000 में से 2,000 माइनस हो जाएगा तो कंपनी आपसे कितना लेगी प्रीमियम, कितना लेगी बताओ। 24,000 का प्रीमियम था पूरे साल का पर एनम, उसमें से 2,000 आपको एक महीने के डिस्काउंट का, एक महीने के प्रीमियम का डिस्काउंट मिला, मतलब 24,000 में से 2,000 डिस्काउंट मिला आपको। सो आपको कितना भरना पड़ेगा कंपनी को, 22,000. यस 22,000। मतलब जहाँ आप 24 भर रहे थे अब वहाँ पे आप 22 भरोगे, तो आपको डिस्काउंट मिला ना। ये व्हीकल इंश्योरेंस में ये Yes, ma'am. फैसिलिटी कस्टमर्स को दी जाती है। इफ नो क्लेम इज मेड ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, समझो आपका पॉलिसी पीरियड 1 ईयर का था, अगर उस 1 ईयर में आपने कोई भी क्लेम नहीं किया, मतलब आपकी गाड़ी को कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ गाड़ी से, कोई फायर, कोई थेफ्ट, कोई टेररिस्ट अटैक, कोई कोई रायट्स नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, आपकी गाड़ी को कुछ डैमेज नहीं हुआ, ना गाड़ी की वजह से किसी की डेथ हुई, ना गाड़ी की वजह से थर्ड पार्टी का डैमेज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब आपने अगर पूरे साल भर में क्लेम नहीं किया, जो पॉलिसी पीरियड है, पॉलिसी पीरियड अगर फर्स्ट 1 ईयर है तो 1 ईयर में अगर आपने क्लेम नहीं किया तो है ना नो क्लेम बोनस, मतलब क्योंकि आपने कंपनी से कुछ भी क्लेम नहीं किया, आप अपनी गाड़ी को संभाल के चलाते हो, बहुत ध्यान रखते हो, तो ये तो कंपनी के लिए भी अच्छा है क्योंकि कंपनी को कुछ आपका खर्चा बढ़ना नहीं पड़ेगा। तो कंपनी ना आपको इसके लिए आपको रिवॉर्ड देती है, उस रिवॉर्ड को बोलते हैं नो क्लेम बोनस। ये कब देती है, जब आप रिन्यू करते हो, रिन्यू इज ऑफर्ड ऑन द रिन्यूअल विद सर्टेन कंडीशंस। हाँ लेकिन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, हाँ टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के आपको ये बोनस दिया जाता है, फॉलो करते हुए आपको ये बोनस दिया जाता है।
पर ये बोनस कब मिलेगा? जब आप रिन्यू करवाओगे पॉलिसी। रिन्यू ही नहीं करवाओगे तो कंपनी आपको बोनस क्यों देगी? आप कंपनी को ही छोड़ रहे हो जब भी, तो कंपनी आपको बोनस क्यों देगी? ठीक है, तो कंपनी को भी चाहिए आप मेरे कस्टमर बने रहें, तो वो क्या करती है, रिन्यू करने के लिए आपको एक ऑप्शन देती है कि अगर आप रिन्यू करोगे तो नो क्लेम बोनस, मतलब आपको बोनस मिलेगा। पिछले साल में आपने कोई क्लेम नहीं किया, इसके लिए आपको ये साल में बोनस मिलेगा अगर आप रिन्यू करवाओगे पॉलिसी। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेफ्टी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियली। ठीक है, ये भी तो एक बेनिफिट है कि अगर कोई डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो अगर जो फाइनेंशियल लॉस हो गया मेरा, तो उसके अगेंस्ट में मुझे रीइंबर्समेंट होके मिलता है ना। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये था हमारे सारे बेनिफिट्स। बहुत सिंपल है, मतलब चैप्टर इज वेरी सिंपल, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अभी मोटर इंश्योरेंस इन इंडिया करके जो दिया हुआ है वो सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए है। एसबीआई और आईसीआईसी आपको बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इनकी स्कीम्स चेंज होती रहती हैं। तो ये सारा सब कुछ एसबीआई के बारे में बताया हुआ है, एक एक स्कीम के बारे में पूरा, मतलब कितना कवरेज मिलता है, कितना मैक्सिमम कवरेज मिलता है, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए मिलता है, वो सब दिया हुआ है। ये तो चेंज होता रहता है। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, आईसीआईसी का है आई थिंक, ये कार और टू व्हीलर। हाँ, ये आईसीआईसी का, मतलब प्राइवेट और पब्लिक के बीच में कंपैरिजन दिए। ये सिर्फ आपको चाहिए तो रीड कर लेना, अदरवाइज वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब एग्जाम में कभी ऐसे आईसीआईसी और एसबीआई से रिलेटेड कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो तो सब हम कवर कर ही रहे हैं, कुछ भी ओमिट नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिस्क प्रीमियम। ये हर चैप्टर में आपको मिलेगा। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है फैक्टर्स। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जब आप प्रीमियम को डिसाइड करते हो तब आपको कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में ध्यान रखना पड़ता है प्रीमियम डिसाइड करने से पहले। जितना कंपनी रिस्क लेती है उस हिसाब से प्रीमियम लेती है, आपसे प्रीमियम चार्ज करती है। इसके लिए नाम क्या रखा गया, रिस्क प्रीमियम। मतलब रिस्क ज्यादा तो प्रीमियम भी ज्यादा, रिस्क कम तो प्रीमियम भी कम, इसके लिए इसका नाम रख दिया रिस्क प्रीमियम। अभी रिस्क प्रीमियम का डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना, मतलब बताना है। तो डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं। अभी मैं व्हीकल की बात करी, जैसे होम इंश्योरेंस होता है तो घर का एज, बिल्डिंग का एज हमने पढ़ा था ना, और बिल्डिंग की हिस्ट्री क्या है, बिल्डिंग की क्लेम हिस्ट्री, और आपने घर कब खरीदा था, कितना स्क्वायर फीट है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग घर के टाइम पे देख रहे थे, होम इंश्योरेंस के टाइम पे। अब व्हीकल इंश्योरेंस है तो व्हीकल के बारे में सोचना है आपको। देखो, व्हीकल का क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द इंजन, मतलब कितना डीजल खाता है आपका व्हीकल, और कितना डीजल खाता है, कितना, मतलब क्यूबिक कैपेसिटी क्या है, रनिंग कैपेसिटी क्या है आपकी, कितने डीजल पे, कितने पेट्रोल पे कितनी गाड़ी चल सकती है, मतलब कितने घंटे चलती है आपकी गाड़ी, कितने किलोमीटर्स चलती है, उसको बोलते हैं क्यूबिक कैपेसिटी। तो आपके इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी चेक की जाती है। अगर क्यूबिक कैपेसिटी अच्छी है तो प्रीमियम नॉर्मल होता है, अगर क्यूबिक कैपेसिटी कम है तो आपका प्रीमियम भी हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकेंड, एज ऑफ द व्हीकल। व्हीकल की एज क्या है, मतलब देखो सालों पुरानी व्हीकल हो गई है तो चांसेस है अब व्हीकल डैमेज तो जल्दी होगी। ठीक है, अभी अभी न्यू गाड़ी खरीदा आपने, न्यू व्हीकल खरीदा, न्यू एक्टिवा खरीदी है। ठीक है, तो उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि वो न्यू है, उसमें सारे पार्ट्स जो भी डले हुए हैं वो सारे नए हैं। ठीक है, तो एज ऑफ द व्हीकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जितनी पुरानी गाड़ी होगी उतना प्रीमियम भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पुरानी गाड़ी को डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, खराब होने के चांसेस जल्दी आते हैं उसके। जोग्राफिकल जोन, आपकी लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, कहाँ पे आप रहते हो, कहाँ जॉब करते हो। ठीक है, कहाँ आप गाड़ी को लेकर जाते हो। जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो गई, इफ पर्सन रिसाइड्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड अनदर बिग सिटीज, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हो तो प्रीमियम भी हाई होगा, है ना, प्रीमियम ज्यादा होगा ना, क्योंकि वहां पे एक्सीडेंट्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। बड़ी बड़ी सिटीज में बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, और क्या बोलते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स भी बहुत होते हैं, है ना, और चांसेस भी बहुत हैं कि एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं वहाँ पे, एज कम्पेयर टू स्मॉल टाउन्स विलेजेस।
आप विलेजेस और टाउन्स में चले जाओ, उतने एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं जितने बड़े बड़े सिटीज में होते हैं, जैसे मुंबई में। तो ज्योग्राफिकल जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कहाँ पे आप रहते हैं, मतलब आपकी गाड़ी कहाँ है, कहाँ रोज आप गाड़ी अपनी चला रहे हैं। ठीक है, तो अगर अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं, तो प्रीमियम भी ज्यादा होगा। और छोटे शहर में रहते हैं, छोटे गांव में रहते हैं, तो एज कंपेरेटिवली टू बिग सिटीज आपका प्रीमियम थोड़ा कम होता है। टाइप ऑफ मॉडल, मॉडल भी तो इम्पोर्टेंट। पुराना मॉडल आपने खरीद लिया, बार बार उसकी रिपेयरिंग करवाते रहते हो आप, इतना पुराना मॉडल खरीदा है आपने, है ना, तो प्रीमियम भी ज्यादा। लेकिन आपने बहुत अच्छा मॉडल खरीदा है, 3G 4G मॉडल खरीदा है, तो उसमें बार बार रिपेयरिंग, बार बार मेंटेनेंस करवाने की जरूरत ही नहीं है, तो प्रीमियम भी कम। तो कंपनी ये सब चीजें देखती है आपकी गाड़ी में, आपने कौन सा मॉडल खरीदा, आप कहाँ रहते हैं, गाड़ी की एज क्या है, मतलब कब खरीदी है। 40 साल पुरानी गाड़ी की 4 साल पुरानी गाड़ी है, अब 40 साल पुरानी गाड़ी है तो जल्दी जल्दी खराब होगी ना। 4 साल पुरानी गाड़ी है तो ऐसे लगेगा अभी तो नई नई गाड़ी है, अच्छी चल रही है। ठीक है, क्यूबिक कैपेसिटी का, गाड़ी का रनिंग कैपेसिटी कैसा है, ये सब कंपनी चेक करती है। आईडीवी का मतलब होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। मतलब अगर अगर इसको मैं बेचने जाऊं, अगर मार्केट में मैं इसको बेचने जाऊं, इसकी एक्सेसरीज को, इसके डेप्रिसिएशन काट कर और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाकर, मोटर टैरिफ्स लगाकर अगर मैं इसको बेचने जाऊं, तो मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को भी कंसिडर किया जाता है प्रीमियम को कैलकुलेट करने के टाइम पे। लिखा हुआ है, जो मैंने बोला ना वो सब लिखा हुआ है, आप पढ़ो। आईडीवी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, लिस्टेड सेलिंग प्राइस, जो मैन्युफैक्चर की लिस्टेड सेलिंग प्राइस होती है ना, कि मैं अगर ये बेचने जाऊं व्हीकल, और सिर्फ व्हीकल नहीं है, इसकी एक्सेसरीज के साथ, इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ एक्सेसरीज, डेप्रिसिएशन काट कर, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन फॉर एवरी ईयर एज पर शेड्यूल्ड प्रोवाइड बाय इंडियन मोटर टैरिफ्स। टैरिफ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो मोटर के रूल्स हैं, गाड़ी एक व्हीकल को बेचने के लिए जो आप डेप्रिसिएशन काटते हो ना, उसके रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स फॉलो करते हुए जो मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगी बेचने के बाद, वो प्राइस भी कैलकुलेट की जाती है आई प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए, और उस प्राइस को बोलते हैं आईडीवी, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। क्योंकि अगर वो गाड़ी डैमेज हो गई और मैंने, अगर समझो आपका सब्रोगेशन रूल लगता है, जनरल इंश्योरेंस में ना सब्रोगेशन रूल रखता है। सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, जब गाड़ी वाड़ी डैमेज हो जाती है ना, तो आप, कंपनी आपसे गाड़ी, डैमेज गाड़ी आपसे ले लेती है, वो आप नहीं रख सकते हो। ठीक है, ये हमने पढ़ा है पहले से प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में, तो ईएमएफएस में पढ़ा था हमने। तो सब्रोगेशन रूल अप्लाई होने की वजह से वो जो डैमेज गाड़ी है वो तो कंपनी ले लेती है। अब कंपनी को तो चाहिए ना मार्केट में इसका सेलिंग प्राइस कितना है, इंक्लूडिंग इट्स एक्सेसरीज। जो बचा कुचा गाड़ी है वो, उसको अगर मैं बेचने जाऊं तो कितना मिलेगा मुझे, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स कंपनी ध्यान में रखती है। अदर फैक्टर्स भी ध्यान में रखती है, जैसे कवरेज कैसा है, आप कैसा कवरेज लेने चाहते हो, फायर इंश्योरेंस इंक्लूड कराना है नहीं कराना है, राइडर्स लेने, कितने राइडर्स लेने, कवरेज में क्या क्या चाहिए आपको। जितना कवरेज बड़ा उतना प्रीमियम ज्यादा। पर्सनल फैक्टर्स, मतलब पर्सनल फैक्टर्स में आपने बोल दिया, मेरे साथ साथ है ना 4 जन गाड़ी और चलाते हैं, मैं तो चला ही रही हूँ, मेरे साथ साथ 4 जन गाड़ी और चलाते हैं। एग्जाम्पल, मैं शॉप पे जा रही हूँ अपने, ठीक है, लेकिन मेरे शॉप पे 4 एम्प्लॉयज काम करते हैं, उन एम्प्लॉयज को भी मैं अपनी गाड़ी देती हूँ लेकर जाने के लिए। तो पर्सनल फैक्टर्स में आ गया नहीं ये, मतलब मैंने एड ऑन कर दिया कि मेरी गाड़ी सिर्फ मैं नहीं चला रही हूँ, 4 हाथों में गाड़ी है ये, तो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। कोई कैसे चलाता है गाड़ी, कोई स्मूथ चलाते हैं, कोई फास्ट चलाते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ कवरेज, आपका कवरेज जितना ज्यादा उतना प्रीमियम महंगा। सिक्योरिटी सिस्टम आपने कम लिया है, अभी आपने देखा होगा वो गाड़ी में ना हम वो करवाते हैं, ये पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक वो क्या बोलते हैं इसको, सर्विस कराते गाड़ी की। हाँ, गाड़ी की सर्विसिंग कराना है ऑल। सिक्योरिटी सिस्टम्स को आप चेक कराते रहते हो प्रॉपरली। ठीक है, तो सिक्योरिटी सिस्टम अगर इंस्टॉल्ड है तो आपकी गाड़ी स्मूथ चलती है, सिक्योरिटी सिस्टम अगर इंस्टॉल्ड नहीं है
तो आपकी गाड़ी खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस पे भी तो आपका प्रीमियम डिपेंड करता है ना। ठीक है, तो ये आपके अदर फैक्टर्स हो गए। मतलब ये हमने क्या पढ़े सारे पॉइंट्स हमने डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से थे। फर्स्ट इज क्यूबिक कैपेसिटी इंजन की, एज ऑफ द व्हीकल, ज्योग्राफिकल जोन मतलब आप कहाँ रहते हैं, टाइप ऑफ द मॉडल गाड़ी का मॉडल कौन सा है, पुराना है कि नया है, इन शॉर्ट डिक्लेयर्ड वैल्यू सेलिंग प्राइस इसकी कैलकुलेट की जाती है एंड अदर फैक्टर्स। समझ आ रहा है कि फास्ट जा रहे हैं हम। अभी तक सिर्फ 2 ही पॉइंट्स कवर किए, बेनिफिट्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, Yes, नेक्स्ट ma'am. इज ओके, नेक्स्ट इज कैशलेस सिस्टम एंड क्लेम प्रोसीजर। अब ये क्या होता है, कैशलेस सिस्टम क्या होता है? अब एग्जांपल ले लो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का। उनका ना जो फर्स्ट स्टेप है ना एक्सीडेंट और ब्रेकडाउन का, वो कैशलेस ही है। मतलब टोल फ्री नंबर वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कीजिए और पॉलिसी कौन सी होती है इनकी, कैशलेस रिपेयर। मतलब अगर कोई ब्रेकडाउन हो गया, कुछ डैमेज हो गया, तो आपको क्या करना है, सिर्फ टोल फ्री नंबर पे डायल करना है। समझो एग्जाम्पल ले लो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के कैब टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है। कंपनी विल प्रोवाइड यू कैशलेस रिपेयर। मतलब आपको सिर्फ गैराज तक लेके जाना है अपनी गाड़ी को, और रिपेयरिंग का खर्चा पूरा कंपनी भरती है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी भरेगी अक्रॉस अ वाइड नेटवर्क ऑफ गैरेजेस to ensure smooth ride and free pickup, towing facility and wash benefit at selected garages। मतलब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि आपने अगर कंपनी से लिया है, फ्री कैशलेस लिया है, तो कंपनी ने जो आपको नेटवर्क देना है उसी गैराज में जाके आपको अपनी गाड़ी रिपेयर करानी पड़ेगी। जैसे हमने होम इंश्योरेंस में पढ़ा था ना कैशलेस में, कि अगर कैशलेस चाहिए तो आपको लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स दी जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस में पढ़ा था, याद आया कि नहीं? वैसे ही गाड़ी के टाइम पे होता है, गैराजेस की लिस्ट होती है, तो पर्टिकुलर गैराज जिस गैरेज में जिस पॉलिसी में जो जो गैरेजेस की लिस्ट लिखी हुई है ना, वहीं पे ही आपको जाके अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको बना कर देते हैं, आपकी गाड़ी जैसे स्मूथ चले, फ्री पिकअप हो जाए गाड़ी का, टोइंग फैसिलिटी मतलब आपकी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह तक टो करके लेके जाना, वॉश बेनिफिट गाड़ी पूरी वॉश करके देते हैं आपको, क्लीन करके देते हैं। ठीक है, विद इन 4 आवर्स। ये रिलेशनशिप मैनेजर होता है जो कांटेक्ट करता है, विद इन 4 आवर्स आपको ये सर्विस दी जाती है। ठीक है, 6 मंथ्स क्वालिटी एश्योरेंस मिलता है आपको। मतलब आपने एक बार अगर रिपेयरिंग करवाई तो 6 मंथ्स की क्वालिटी एश्योरेंस मिलती है कि बार बार अभी गाड़ी खराब नहीं होगी। ठीक है, जितना भी आपने रिपेयर कराया उसके ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस मिलता है। कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। इफ सच व्हीकल इज सर्विस्ड इन अ गैराज आउटसाइड द नेटवर्क, लेकिन अगर आपने वो गैराज नहीं किया, मतलब जो कंपनी ने आपको दिया हुआ है वो गैराज में आपने नहीं किया, तो पहले आपको कैश भरनी पड़ेगी अपने जेब से और फिर कंपनी आपको रीइंबर्स करेगी। अगर आप सेम नेटवर्क को फॉलो कर रहे हो, नेटवर्क मतलब जो आपको इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि ये पर्टिकुलर 10 गैराजेस हैं, इनमें ही आप जाकर रिपेयरिंग करवा कर आओ, अगर ऐसा करते हो तो कैशलेस, मतलब आपको अपने जेब से कुछ नहीं भरना है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से अपना गैराज चूज करते हो, तो आपको पहले अपने अपने जेब से कैश भरनी पड़ती है, उसके बाद कंपनी आपको रीइंबर्स करती है, मतलब पैसा पूरा भर के देती है। वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर होता है, उसमें आपको पहले पूरे डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास जाकर दिखाने होते हैं, और फिर कंपनी वेरीफाई करती है और फिर कंपनी आपको पे करती है। ठीक है, अच्छा एक्सीडेंट के टाइम पे क्या होता है, वो तो था डैमेज के टाइम पे, ब्रेकडाउन के टाइम पे। एक्सीडेंट के टाइम पे क्या होता है, नोट द नंबर ऑफ अदर व्हीकल्स इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट। अभी एक्सीडेंट हुआ है तो कॉमन सेंस से 2-3 गाड़ियां या एक गाड़ी से ज्यादा गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तब तो उसको एक्सीडेंट बोलेंगे ना। तो कितनी गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, वो सारी गाड़ियों का नंबर नोट डाउन किया जाता है, उनका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, किसने देखा, विटनेस किसने देखा, उनका नाम, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नोट की जाती हैं। अब नोट करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को मैंने बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि ये एक्सीडेंट यहाँ हुआ था, इतनी इतनी गाड़ियाँ थी, और ये प्रूफ है, इसने देखा है। रिप्रेजेंटेटिव कंपनी अपॉइंट करती है। कंपनी किसको अपॉइंट करती है?
एक रिप्रेजेंटेटिव को कि जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स और जो प्रूफ है वो डॉक्यूमेंट्स वो कलेक्ट करके आ जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, आप है ना एक्सीडेंट के लिए, जो एक्सीडेंट हुआ है वो पुलिस स्टेशन, नियर पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी एफआईआर फाइल करोगे। एफआईआर फाइल करनी पड़ती है ना, बताना पड़ता है ना एक्सीडेंट हुआ है, इतना इतना मेजर डैमेज हुआ है, वो नेक्स्ट स्टेप होता है। अब उसके बाद आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लेम, कंपनीज कस्टमर सर्विस मैनेजर मतलब CSM वो आपको 24 आवर्स के विद इन कॉन्टैक्ट करेंगे, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और अप्रूव हो जाने के बाद, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं और आप सही बोल रहे थे, जो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, जिस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, विटनेस के साथ सारे सब कुछ वेरीफाई किया जाएगा। आफ्टर वेरिफिकेशन आपका क्लेम सेटल किया जाता है, ठीक है। अब अभी अभी हम पढ़ रहे थे डॉक्यूमेंट्स, कंपनी आपसे डॉक्यूमेंट्स लेती है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। क्लेम फॉर्म ड्यूली साइंड, मतलब क्लेम का फॉर्म जो मेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है। आरसी कॉपी ऑफ व्हीकल, आरसी कॉपी मतलब रजिस्टर्ड कॉपी, जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है ना व्हीकल का कि आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है, आरसी माना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी गाड़ी का व्हीकल आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आपसे लिया जाता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो आपको पता है बहुत बड़ा फाइन भी लगता है और इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम भी सेटल करके नहीं देती है। पहली बात तो आपको अगर गाड़ी का इंश्योरेंस खरीदना है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो आप पॉलिसी भी नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एफआईआर कॉपी लगेगा, अभी अभी मैंने बताया था एफआईआर करवानी पड़ती है कि एक्सीडेंट हुआ है, मेजर लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, तो एफआईआर की एक कॉपी लगती है। पुलिस कॉपी लगती है, मतलब पुलिस के पास जो डॉक्यूमेंट आया, जो एफआईआर दर्ज हुआ, बोलते हैं ना एफआईआर स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट का एक कॉपी के पुलिस ने ये रिकॉर्ड करके रखा है। ओरिजिनल रिपेयरिंग बिल, कितना रिपेयरिंग जा रहा है, इसमें कितना खर्चा हो रहा है, उसका ओरिजिनल बिल। एनी अदर डॉक्यूमेंट जो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे रिप्रेजेंटेटिव को लगता है कि ये भी चाहिए मुझे, तो वो आपसे मांग सकते हैं। ये तो था एक्सीडेंट के टाइम पे। अब अगर अगर थेफ्ट मतलब चोरी हो गया तो अलॉन्ग विद द अबव डॉक्यूमेंट्स, मतलब चोरी हो जाए अगर आपकी व्हीकल, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस आरटीओ ट्रांसफर पेपर्स भी लगते हैं, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर ऑथराइजेशन, तो ये आपको आरटीओ ट्रांसफर पेपर्स भी लगते हैं जो कि ड्यूली साइंड किए होने चाहिए दोनों पार्टी से, कंपनी और कस्टमर दोनों से, विद फॉर्म 28, 29, 30, 35 एंड फाइनल रिपोर्ट। ये फॉर्म्स मतलब आपको ना इस फॉर्म्स पे डिटेल्स होती हैं, वो डिटेल्स भर के आपको साइन करके देना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो देने ही है ऊपर वाले, प्लस आरटीओ ट्रांसफर पेपर्स भी देने हैं थेफ्ट के टाइम पे। अच्छा अगर थर्ड पार्टी क्लेम होगा तो, अगर समझो एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, थेफ्ट भी, चोरी भी नहीं हुआ, लेकिन मेरी वजह से किसी थर्ड पार्टी का नुकसान हो गया, तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। सेम पहले जैसे ही, क्लेम फॉर ड्यूली साइंड मतलब आपका क्लेम का कॉपी, एफआईआर कॉपी, कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस कॉपी, आरसी कॉपी ऑफ द व्हीकल मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ द व्हीकल। कॉपी मतलब जेरोक्स कॉपी, कभी भी कोई आप ओरिजिनल नहीं देते आप कंपनी को, ठीक है। सिर्फ क्लेम पॉलिसी डॉक्यूमेंट का जो पेपर होता है ना, वो सिर्फ वो ही ओरिजिनल दिया जाता है और कुछ भी नहीं। आया समझ में यहाँ तक? Yes, ma'am. या ओके। Yes, ma'am. अभी है ना कुछ व्हीकल इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे पहला है रोड साइड असिस्टेंस, सेकेंड है गैराज कैश प्लान, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म टू व्हीलर इंश्योरेंस, नेक्स्ट है नो क्लेम बोनस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पर फिर भी मैं आपको एक और बार बता दूंगी एंड अवर चैप्टर इज ओवर। ये देखो फिर सैम्पल फॉर्म्स दिए हुए हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स ये मैंने आपको बोला था ना, ये सैम्पल फॉर्म्स दिए हुए हैं, जस्ट आप टाइम मिले तो रेफर कर लेना, ये पेपर में कभी पूछते नहीं हैं। आईसीआईसीआई एसबीआई का, ये देखो आईसीआईसी का ये, और फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो कुछ 4-5 कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी हम वो पूरा करके चैप्टर वाइंड अप कर लेते हैं। इज दैट ओके? Yes, ma'am. या Okay, ma'am.
या अभी देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है रोड साइड असिस्टेंस। अब ये रोड साइड असिस्टेंस क्या होता है? देखो, जब गाड़ी आप रास्ते पे चला रहे हो, जब गाड़ी रास्ते पे चल रही है और एक्सीडेंट हो गया, मतलब गाड़ी पे चलते चलते, रोड पे चलते चलते गाड़ी का कुछ डैमेज हो जाना, एक जगह गाड़ी खड़ी है और डैमेज हो गई है, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है ना, ऐसे अंदर इंजन खराब हो गया, गाड़ी खड़े खड़े खराब हो गई है, या टायर पंचर हो गया एंड ऑल, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये रोड साइड असिस्टेंस बोल रहा है, वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ द मोटर इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। एग्जांपल वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का दे रहा है, इज इट प्रोवाइड्स रोड साइड असिस्टेंस। मतलब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की वो बहुत बेस्ट सर्विस होती है, रोड साइड असिस्टेंस। क्या क्या देते हैं वो आपको, ये इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या क्या मिलता है आपको? ब्रेक डाउन सपोर्ट ओवर फोन, मतलब गाड़ी आप गाड़ी चलाते चलाते, रास्ते पे ही गाड़ी जब चल रही थी, ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन हो जाना मतलब डैमेज हो जाना गाड़ी का, जैसे जैसे टायर पंचर हो गया चलाते चलाते और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। माइनर रिपेयर्स, गाड़ी के माइनर रिपेयर्स वो भी इंक्लूड होते हैं। फ्लैट टायर मतलब जो अभी मैंने बताया आपको, पंचर हो जाना। फ्लैट टायर मतलब टायर फ्लैट कभी होता है? जब गाड़ी पंचर हो जाती है। बैटरी जंप स्टार्ट, कभी कभी आप जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हो ना तो बैटरी डाउन हो जाती है, तब भी कुछ नुकसान हो जाता है अंदर इंजन में, तब उस टाइम पे अगर कुछ ऐसा हुआ तो डैमेज जो रिपेयरिंग का खर्चा आएगा वो भी आपको कंपनी इंक्लूड करके देती है इसमें। अरेंजमेंट ऑफ कीज मतलब अगर आपकी चाबी खो गई, उसमें कुछ डैमेज आई मीन उसकी वजह से कुछ खर्चा आएगा तो कंपनी आपको वो इंक्लूड करके देती है। टोइंग ऑन ब्रेक डाउन, एक्सीडेंट एक्सेट्रा, मतलब कभी कभी गाड़ी रास्ते पे चलते चलते खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो टो करवाना पड़ता है ना, टोइंग का खर्चा होता है, जो 2-3 हज़ार खर्चा आता है ना, वो भी आपको कंपनी भर के देती है। टो करवाने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक गाड़ी को लेके कैसे जाए, तो टो करके लेके जाते हैं। अरेंजमेंट ऑफ रेंटल व्हीकल, अब आपको बीच बीच में तो अब कोई और गाड़ी चाहिए, आप बीच रास्ते पे अटक गए हैं, तो रेंटल व्हीकल जैसे ओला उबर एंड ऑल, उसकी अरेंजमेंट भी आपको कंपनी उसका भी अमाउंट भर के देती है। अरेंजमेंट और सप्लाई ऑफ फ्यूल, मतलब रास्ते पे फ्यूल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया, तो आपको उसकी अरेंजमेंट भी कंपनी करवा के देती है। अरेंजमेंट ऑफ एकोमोडेशन, मतलब बीच रास्ते पे गाड़ी खराब हो गई तो अभी 2-3 घंटे लगेंगे बनने में या आधा दिन लगेगा बनने में, तो एकोमोडेशन का खर्चा। मैसेज रिले, मतलब अगर अगर थोड़ा डिले हो, मैसेज रिले मतलब अगर गाड़ी में कुछ कुछ इंजन का प्रॉब्लम हो जाए, इंजन मतलब जिसपे रिले मतलब जिसपे आपकी गाड़ी गाड़ी चलती है, समझ में आया, जिसपे आपकी गाड़ी चल रही है, अगर वही चीज खराब हो जाए तो उस जो डैमेज हो गया गाड़ी को, उसकी रिपेयरिंग का खर्चा कंपनी आपको रीइंबर्स करके देती है। सो ये होता है आपका रोड साइड असिस्टेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है गैराज कैश प्लान। अब ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी के दिए हुए गैराजेस में रिपेयरिंग करवाया तो आपको पूरा का पूरा पैसा कंपनी आपको भर के देती है। फिक्स्ड डेली अलावेंसेस देती है। डेली अलावेंसेस का मतलब जैसे हर दिन आपको 50 रुपीज अलावेंसेस मिलता है, 100 रुपीज अलावेंसेस मिलता है आपकी गाड़ी को रिपेयरिंग करवाने का, ठीक है। फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज, लाइक एग्जाम्पल ले लो 60 नंबर ऑफ डेज के लिए, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ है तो, ठीक है, तो अगर आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ, डैमेज हुआ, तो कंपनी आपको क्या देती है? फिक्स्ड डेली अलावेंसेस देती है इसमें। और वो डेली अलावेंसेस 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज भी हो सकता है, वो तो आपकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है ना। आपकी पॉलिसी जितनी अच्छी उतना आपको अलावेंसेस अच्छे मिलेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म टू व्हीलर इंश्योरेंस, LTTW बोलते हैं इसको, लॉन्ग टर्म टू व्हीलर इंश्योरेंस। अभी नाम से पता लग रहा है ये टू व्हीलर के लिए ही होता है सिर्फ, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है मोर देन 3 इयर्स, मोर देन 3 इयर्स, मतलब 1 ईयर के जगह पे आपने एक साथ टू व्हीलर के लिए 3 इयर्स के लिए पॉलिसी ले ली। अब क्या 1 ईयर में रिन्यू करवाते रहेंगे, तो हर साल रिन्यू करवाने का झंझट ही नहीं। अब आपने क्या किया, लॉन्ग टर्म ले लिया, किसके लिए? टू व्हीलर के लिए। लिखा हुआ है देखो, IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज इंट्रोड्यूस्ड लॉन्ग टर्म टू व्हीलर इंश्योरेंस, व्हिच मींस पॉलिसी होल्डर्स को अभी
बार बार रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू रिन्यू एवरी ईयर. इंस्टेड ऑफ 1 ईयर he or she can opt for 3 years. बताया ना मैंने आपको 3 years के लिए आप एक साथ ले सकते हैं instead of 1 year. This is known as long term two wheeler insurance. पर ये सिर्फ 2 व्हीलर के लिए अभी आया है. ठीक है. नो क्लेम बोनस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. नो क्लेम बोनस क्या होता है? ड्यूरिंग योर पॉलिसी पीरियड अगर आपने कुछ भी क्लेम नहीं किया कंपनी से, तो कंपनी आपको नेक्स्ट ईयर जब आप रिन्यू करवाते हो अपनी पॉलिसी को, तब आपको बोनस देती है. बोनस, ठीक है. अब बोनस इट रेंजेस फ्रॉम 20 to 50%. ठीक है, 20 to 50% तक बोनस आपको दिया जाता है. इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी. कोई कंपनी आपको 20% देती है, कोई कंपनी आपको 25% देती है, कोई कंपनी 30% देती है. सो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी. और आपके डैमेज पे भी डिपेंड करता है कि आपका प्रीमियम कितना है. प्रीमियम अच्छा खासा है तो बोनस भी अच्छा ही मिलेगा आपको. ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इफ द क्लेम मेड ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, अगर आपने पॉलिसी पीरियड के दौरान क्लेम किया, मतलब डैमेज होगा तो क्लेम भी करेंगे ना. क्लेम किया, आपको कंपनी से पैसा मिल गया, देन एनसीबी इज लॉस्ट. फिर आपको एनसीबी नहीं मिलेगा. एनसीबी का फुल फॉर्म नो क्लेम बोनस. आपने क्लेम भी किया और आपको बोनस भी चाहिए, नहीं, दोनों चीजें नहीं मिलेंगी. अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो जाके आपको बोनस मिलेगा, वो भी तब जब आप रिन्यू करवाएंगे. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. ओके. तो हमारे ये 4 कॉन्सेप्ट्स थे, उसके साथ हमारा चैप्टर इज ओवर. रोड साइड असिस्टेंस, गैराज कैश प्लान, लॉन्ग टर्म टू व्हीलर इंश्योरेंस एंड नो क्लेम बोनस. ठीक है. एनी डाउट्स इन द चैप्टर? No, ma'am. मतलब अभी हमारे 7th चैप्टर, ये था हमारा व्हीकल इंश्योरेंस 7th चैप्टर, यानी कि हमारा यूनिट नंबर 1, 2, 3 हो गया. 3 यूनिट्स हमारे हो गए. होम इंश्योरेंस एंड व्हीकल इंश्योरेंस आपका था यूनिट नंबर 3 में. अब हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 4, मतलब यूनिट नंबर 4. 2 ही चैप्टर्स पेंडिंग है. पहले हम करेंगे फायर इंश्योरेंस नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम करेंगे रोल ऑफ इंश्योरेंस इन लॉजिस्टिक्स. ठीक है. Yes, Okay, ma'am. ma'am. इजी लग रहा है आपको सब्जेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेक्चर सुनोगे तो इजी लगेगा, खुद से पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी. इसलिए बोलते हैं हम लोग लेक्चर्स अटेंड करो. ठीक है. Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके. चलो फिर अभी वाइंड अप करें कि और कुछ डाउट है आपको, कुछ क्लियर करना है पहले के चैप्टर्स का है? कुछ डाउट्स हैं? No, ma'am. नहीं. अभी आप रीड ऑन कीजिए, फिर कुछ डाउट्स आते तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलके क्लियर कर लेंगे. इज दैट फाइन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके. ओके. टेक केयर एवरीबॉडी. बाय. Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am.